हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय चेतन में। तो आज हम जेई मेंस 2025 का एक पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कंबशन करने पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, CXHYOZ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन रिएक्शन होगा, कंबशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें पता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कंबशन करते हैं प्रोडक्ट्स हमेशा फिक्स हैं, CO2 एंड H2O। तो बच्चों हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया, 0.210 ग्राम। कंबशन करने के बाद मुझे वाटर कितना मिला, 0.127 ग्राम। CO2 मिली मुझे 0.307 ग्राम। तो अब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC लगाते हैं। सबसे पहले CO2 पे आ जाओ। CO2 का मोलर मास कितना, कार्बन का होता है 12, O2 हो गया 32, सो दिस इज 44 ग्राम। तो अगर 44 ग्राम CO2 होता तो कार्बन कितने ग्राम होता बच्चों, 12 ग्राम। 44 में कार्बन कितना है, 12। तो अगर 1 ग्राम CO2 होता तो कार्बन कितने ग्राम होता, 12/44 ग्राम कार्बन। अब क्वेश्चन में CO2 है कितना, 0.307 ग्राम। तो इससे मुझे कार्बन कितना मिलेगा, 12/44 इंटू 0.307 ग्राम। तो बच्चों हमें CO2 में पता चल गया कार्बन कितना है। अब हो क्या रहा है, ये जो रिएक्शन है सारा का सारा कार्बन जो CO2 में है वो मुझे मिल कहां से रहा है, इस हाइड्रोकार्बन से। एक्सटर्नली आपने कोई भी कार्बन का सोर्स ऐड नहीं किया, तो जितना कार्बन CO2 में है वो सारा का सारा आ कहां से रहा है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो अब हमने CO2 में देख लिया इतना कार्बन प्रेजेंट है, तो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी इतना ही कार्बन प्रेजेंट होगा। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं वाटर की बात करता हूं। वाटर का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 2 + 16 18 ग्राम। तो अगर 18 ग्राम वाटर है, उसमें मेरा हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 2 ग्राम हाइड्रोजन। अगर 1 ग्राम वाटर होता तो उसमें हाइड्रोजन कितना होता, 2/18 ग्राम हाइड्रोजन। वाटर है मेरे पास 0.127 ग्राम, तो उसमें हाइड्रोजन कितना आ गया, 2/18 इंटू 0.127 ग्राम हाइड्रोजन। तो बच्चों जितना हाइड्रोजन वाटर में है वो सारा का सारा आ कहां से रहा है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्योंकि हमने एक्सटर्नली कोई भी ऐसी चीज नहीं ऐड की जिसमें हाइड्रोजन हो, तो जितना हाइड्रोजन इनिशियली है वो सारा का सारा वाटर में चला गया। तो ये जो हाइड्रोजन है इट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको कैलकुलेट करते हैं एंड क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन मेरा कितना निकल के आया, जब मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया 0.014 ग्राम। तो अगर परसेंटेज निकालनी है मुझे हाइड्रोजन की, तो मैं कैसे निकालूंगा, हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.67%। अब बच्चों यहां से मैंने कार्बन का मास भी निकाल लिया, तो ये आ रहा है 0.08
37। अब टोटल मेरे पास है 0.21, उसमें हाइड्रोजन है 0.014, कार्बन है 0.0837। तो जो ऑक्सीजन है वो कैसे निकालोगे? टोटल में से कार्बन माइनस कर दो और हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया? 0.1123। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे ऑक्सीजन की? 0.1123 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, दिस इज इक्वल टू 53.47%। तो आई होप पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का कंसेप्ट आपको इस जेई मेंस 2025 पीवाईक्यू की हेल्प से क्रिस्टल क्लियर हो गया है। थैंक यू।